हमेशा की तरह पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दुम दबाकर भागे हुए हैं और बाकायदा तौर के ऊपर आज तो ये कह गए हैं इस बात के ऊपर कि हमारा जो रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी ने बैंकों का मंगवाया है वो रिकॉर्ड जो है वो आप दरख्वास्त गुजार को यानी कि फारूक हबीब को वो और उनके वकील को वो रिकॉर्ड जो है वो ना दिखाएं तो इनको किस बात का डर है। सवाल तो ये उठता है कि इनको किस बात का डर है। मामला जो हकीकत है वो ये है कि इन्होंने इस इलेक्शन कमीशन में सिर्फ अपना एक अकाउंट जो है वो दिखाया हुआ है और इनके जो बैंकों से रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड के अंदर इनके कई अकाउंट्स निकल आए हैं जो इनके जमा कराए गए रिकॉर्ड के साथ एक बहुत बड़ी उसमें हमें तजाद नजर आते हैं, डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो नजर आती हैं। इस वजह से ये चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड जो है वो दरख्वास्त गुजार को ना दिखाया जाए, छुपाया जाए, क्योंकि इनको डर है कि इनकी फॉरेन फंडिंग पकड़ी जाएगी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जाएगी, इनके फेक अकाउंट्स पकड़े जाएंगे। ये इस चीज का इनको डर है। और आप देखें कि किस अंदाज से ये कानूनी टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना चाहते हैं कि आज इनके वकील इस चीज का इतराफ कर गए हैं कि 90 की दहाई में उसामा बिन लादेन यानी कि जिसका जिक्र बेनजीर भुट्टो साहिबा की किताब के अंदर है कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से फॉरेन फंडिंग लेकर उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। $10 मिलियन की रकम थी उस वक्त, 90 के अंदर एक बहुत बड़ी ये रकम थी उस वक्त। और आप देखें कि किस अंदाज से कह रहे हैं कि जी उसके ऊपर तो कानून ही जो है लागू नहीं होता 5 साल पीछे। इसका मतलब इतराफे जुर्म इन्होंने किया कि इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाले नवाज शरीफ हैं और कोई नहीं है। लिहाजा ये किस मुंह से जो है वो फॉरेन फंडिंग की जो है वो बात करते हैं। और आप अंदाजा करें इस चीज का कि इनके ऊपर एक और तलवार लटकना शुरू हो गई है। इनके मुंतखब अरकान जो सेनेट में हैं, जो सूबाई असम्बलियों में हैं, जो नेशनल असम्बलियों के अंदर हैं, ये कहते हैं जी हमें हमारे मुंतखब अरकान ने चंदा फराहम किया। अब अगर उनके मुंतखब अरकान ने वो चंदा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स के अंदर शो नहीं किया, जो एफबीआर को वो रिटर्न्स जमा करवाते हैं उसके अंदर अगर वो पैसे उन्होंने नहीं दिखाए तो उनके ऊपर भी कंसीलमेंट का केस बनेगा, 62-63 उनके ऊपर भी लगेगी और वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। पीएमएलएन यानी कि मरियम सफदर की ये नाकाम हिकमत अमली अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो अब एक डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार भी लटका रही है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है यहां पर जमा नहीं करवा रहे और इनकी वेल्थ स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड भी जो है वो चेक होने जा रहा है। और आप देखें कि किस अंदाज से इनका तरीका वारदात क्या रहा है, क्यों ये फॉरेन फंडिंग की तफसीलात जो है वो यहां पर जमा नहीं करवा रहे। उसकी वजह यह है कि सवाए पीटीआई के इस मुल्क में इमरान खान के किसी ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग नहीं की। बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी जो $22 मिलियन सालाना पाकिस्तान को भेजते हैं, उन्होंने पीटीआई को किसी ने $10 दिए, किसी ने $15 दिए, एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग हमने की। इनका तरीका वारदात क्या है वो भी आपको बता दूं कि जब जियाउल हक की गोद में नवाज शरीफ ने सियासत शुरू की, 85 के इलेक्शन के अंदर पैसा चला, करप्शन की बुनियाद रखी गई। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर किस अंदाज से कब्जा माफियाज को प्रमाण चढ़ाया। और आप देखें कि ये तो अपने 100 लोगों के फंड की तफसीलात नहीं बता सकते। हमने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया है, क्योंकि इनको पार्टी फंड कहां से आता था, ठेकेदारों से, कब्जा माफियों से, किकबैक्स के जरिए, वहां से ये पार्टी फंड लेते थे। इस वजह से ये ना उनकी शनाख्त दे पा रहे हैं, ना उनकी ये तफसीलात दे पा रहे हैं, जिसका क्लासिकल केस लाहौर का कब्जा माफिया जो खोखर ग्रुप है, देखें जिनकी सरपरस्ती मरियम सफदर खुद कर रही है, 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होके, जो रायवंड के एटीएम है, इस किस्म के बेशुमार एटीएम्स आपने देखी, उनकी तफसीलात सामने आई, ये वहां से फंड रेजिंग करते थे। इसी तरीके से इन्होंने उसामा बिन लादेन से फंड्स लिए, गैर मुल्कों से इन्होंने फंड्स लिए। आज ये भागने की तैयारी में, इनको हम भागने नहीं देंगे।
आज मैं आपके लिए ये नो हायर ऑनर कोंडालीजा राइस की ये किताब है जो कि साबका वजीर खारजा अमेरिका की हैं। वो इस किताब में लिखती हैं कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ और बीबी शहीद के दरमियान एनआरओ कराने के अंदर किरदार अदा किया। वो एनआरओ जिस एनआरओ का बेनिफिशियरी इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू आसिफ अली जरदारी बना, और कोंडालीजा राइस को उस चीज के ऊपर मुतमिन करने के लिए जिस शख्स ने किरदार अदा किया था उसका नाम था मार्क सीगल। मार्क सीगल जो कि बीबी शहीद के मुकदमे में गवाह के तौर पे भी पेश हुए, अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। पीपल्स पार्टी ने कौमी खजाने से मार्क सीगल को $60 लाख अदा करवाए। $60 लाख जो एनआरओ की कीमत अदा की। ये वो तमाम चीजें जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिनका जवाब ना पीपल्स पार्टी दे पा रही है ना नून लीग दे पा रही है। और फजलुर रहमान की तो तख्तियां निकल आई हैं, दफातरों की संगे बुनियाद रखने वाली तख्तियों के ऊपर लिखा हुआ है कि इनको फंड लीबिया से आए हैं, इनको फंड इराक से आए हैं। ये तमाम जो चोरों की यूनियन है, ये तमाम के ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं जिसका ये जवाब नहीं दे रहे। और फजलुर रहमान साहब जो पिज्जा खाने की ख्वाहिश रखते थे, उनको अपने हलवे का भी हिसाब देना पड़ गया, अपनी चंदे की रसीदों का भी हिसाब देना पड़ गया है। और मैं इनको वादे तौर के ऊपर आज चैलेंज देना चाहता हूं। ये कह के गए ना जी मीडिया के सामने सबूत ले आए, मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को, मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मैं चैलेंज करता हूं फजलुर रहमान को। आ जाएं, मीडिया के ऊपर बैठ जाएं, मुनाजरा कर लेते हैं। मैं अपने सबूत ले आता हूं, मरियम अपने सबूत ले आए, बिलावल अपने सबूत ले आए, फजलुर रहमान अपने सबूत ले आए। मीडिया के सामने तमाम रिकॉर्ड रख देते हैं, पता चल जाएगा किसने फॉरेन फंडिंग ली है, किसने नहीं ली, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसने जाली अकाउंट्स बनाए हैं। ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। अब मैंने भागने नहीं देना, इस चैलेंज का मैंने जवाब लेना है, मरियम से भी, बिलावल से भी और फजलुर रहमान से भी। अब हम आपको कानून का मजाक नहीं बनाने देंगे, अब हमने आपसे भी जवाब लेना है और आपको मेरे मुनाजरे का चैलेंज कबूल करना होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ारूक हबीब इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होता है।